श्वेता जी, एग्जैक्टली ओके श्वेता जी, एक बात जो बताया है कि आप लोग बेहद चिंतित थे। मैं समझ रहा था कि साहब नीतीश कुमार जी के लिए नेतृत्व जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी खाली है नहीं है ये सब कह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री होंगे करके। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि बिना नीतीश के सरकार नहीं बनेगी। देखिए, असली ब्रह्मास्त्र तो हमेशा अपने तर्कश में लिए हुए रहते हैं। अभी हम सुन रहे थे, इन्होंने बोला नीतीश, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी अभी जो इन्होंने बोला कि नीतीश जी मजबूरी है, हम ये बता देते हैं नीतीश जी कभी भी मजबूरी नहीं रहे हैं और आज भी वो विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रही बात इनके बारे में जो भी कोई कुछ कह पाता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कोई आके खुल के ये बोल पाए कि नीतीश जी बुरे हैं या कुछ इनके अगेंस्ट में कभी कोई एलिगेशन लगा होगा। अब आप देख लीजिए उनकी छवि कितनी क्लियर है, किसी का कॉन्साइंस अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे मुझे बीच में नहीं बोलना था इसलिए, वरना दीपक झा जी ने अभी बताया था सांप्रदायिक दंगे के लिए नीतीश जी को भी उन्होंने इसमें लपेट लिया अपने शब्दों के जाल में। हम बताना चाहते हैं नीतीश जी ने एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है 2005 से लेके अभी तक। इनके वक्त में जो बड़े नरसंहार हुए थे जाति के बेसिस पे वो 60 थे और सांप्रदायिक दंगे 130 से ज्यादा थे। बताइए, सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे भागलपुर के, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। इसके अलावा अभी इन्होंने जंगल राज की बात की थी जिस पे क्लैरिफाई बार बार हमने किया है, अभी भी कहेंगे ये किसी इंसान का स्टेटमेंट, किसी हम लोगों का स्टेटमेंट नहीं था, ये हाईकोर्ट का ही था, पटना उच्च न्यायालय का ही था। दूसरा, इन्होंने बोला कि चाय वाले का बेटा चाय वाला ही क्यों बनेगा। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं सीएम का बेटा सीएम क्यों बनेगा। तेजस्वी जी की अपनी क्या पहचान है। अगर ये हटा दीजिए कि वो लालू जी के बेटे हैं, अगर इन चीजों को हटा दीजिए तो क्या क्वालिटी है उनके अंदर कि हम उनको नेता चुने। ठीक है, मुझे लगता है सैयद साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले दीपक झा साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सैयद जी के बाद बोलिए। दीपक झा साहब आप जवाब दीजिए। श्वेता जी, दशक था, घोटाला दशक था वो। श्वेता जी ले ली आपकी बात सुन ली है जी। दीपक झा साहब। रमेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूछना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की क्या काबिलियत होती कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाता है। अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं ये देश को बताइए। पीयूष गोयल किसके बेटे हैं जरा ये देश को बताइए। सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन तो छोड़िए, आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है। कैसे, किस हैसियत से, किस रुतबे से बनता है? क्योंकि वो देश के गृह मंत्री का बेटा है। इसलिए श्वेता प्रिया जी जरा सोच समझ के आइएगा, पढ़ के बताइएगा। जिनके घर पत्थर के होते हैं ना, दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते कांच के घर वाले। तो इसलिए आप इस तरह के उल जलूल बातें मत करिए। बात यह है कि भाजपा का एक्सपेंशन की बात हो रही थी, भाजपा कहीं एक्सपेंड नहीं करी है। भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ किया है, पार्टियों को तोड़ा है, नेताओं को डराया है, जेल में भेजा है। चाहे मध्य प्रदेश बीच में नहीं रमेश जी को रोकिए, बीच में नहीं बोले। मैं बीच में बोलूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। श्वेता जी 9वीं फेल की बात करती है ना, तो फिर आप अपने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि डिग्री दिखा दे। आपका जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है उसका दिखाइए ना डिग्री भाई। डिग्री क्यों नहीं दिखाता? वो बताता क्यों नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है? नरेंद्र जी धरातल से उठे हुए हैं, नहीं बोल पाता, उनके माता-पिता ने उन्हें दिल्ली मुंबई पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। श्वेता जी कृपया करके आप ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो आपके अपने गालों पे चाटा पड़ जाए। सम्राट चौधरी डिग्री दिखाएंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी डिग्री दिखाएंगे नहीं, और 9वीं फेल कहने के लिए आप आ जाएंगे। खैर 9वीं फेल बिहार की जनता को अब आप कहना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता कह रही क्यों पलायन नहीं करेगी, इसके लिए आपने 20 साल में क्या किया? बिहार की जनता ये कह रही कि आपने रोजगार के लिए क्या किया? बिहार की जनता कह रही कि डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर आप 500 रुपए में क्यों दे रहे हैं? लेकिन आप नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर एलिगेशन नहीं है। अरे जो एलिगेशन लगाते हैं आप उनको जेल में डाल देते हैं, उनको गोली मार देते हैं। बात ये है कि एलिगेशन की बात है ही नहीं। सीएजी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला। अब क्या भैया दिन में दिया दिखाया जाएगा? क्या रोशनी कैसे डाली जाए? आप बताइए। 70,000 करोड़ का घोटाला सीएजी ने कहा कि बिहार सरकार ने किया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आप बताइए, उस 70,000 घोटाले को घोटाला नहीं कहेंगे, वो मंदिर का प्रसाद है, चढ़ावा है क्या?
वो बीजेपी और जेडीयू के लिए चढ़ावा है क्या बिहार की जनता की कमाई का? उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अरे उस ठीक वक्त है। में भी जिस वक्त की बात रमेश आप भाई, कर रहे ये हैं, तो बड़ा उस दोहरा वक्त में चरित्र भाई भी लोगों का। जो मतलब पदभार इनको 70,000 दिया गया का था घोटाला हो उसी में चुका है। वित्तीय ना दीपक भाई, अनियमितता पाई गई है। वो ये कहते हैं, एक बार श्वेता जी वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल, उसमें आप- एक मिनट, उसमें आप पॉलिटिकल लोग ही फैमिली थे, के होने उसमें का आप लोग बेनिफिट ही क्या थे, होता है? एक मिनट रुकिए ना तेजस्वी श्वेता जी जी, ही थे, तेज प्रताप दीपक जी भाई, ही थे। अरे श्वेता जी एक बार रुकिए ना। पॉलिटिकल फैमिली में होने का बेनिफिट ये होता है कि बिना कुछ काम किए, बिना कुछ इनकम के या बिना कुछ बिजनेस के आपके नाम पे प्लॉट हो जाते हैं, आपके नाम कमर्शियल लैंड हो जाती है, आपके नाम रेजिडेंशियल लैंड हो जाती है, वो भी पटना जैसे शहर में। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो फिर तो जांच कराई ना कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जो अमित शाह, उनके बेटे की कंपनी की टर्नओवर कैसे बढ़ जाती है, नितिन गडकरी के बेटे की टर्नओवर कैसे बढ़ जाती है, शिवराज सिंह चौहान के बेटों की कमाई कैसे हो जाती है, भाजपा के नेता बिहार छोड़ के विदेशों में जाके अमेरिका में, लंदन में कैसे पढ़ते हैं? भाजपा वालों को पैसे नहीं है क्या? ये पैसे कहां से लाते हैं? इनकी कमाई कहां से है? सांसद की तनख्वाह कितनी होती है? ये भाजपा वालों से सवाल करिए ना भाई। लंबी फौज भाजपा में है, भाजपा वालों से तो सवाल नहीं करता है, तो जांच करिए ना। चलिए अभी बिहार की बात हो रही है, बिहार के नेतृत्वकर्ता लोगों को देखते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बार, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट रुक जाइए ना। सैयद जी, नीतीश कुमार जी कह रहे साहब, आप एक उदाहरण दे दीजिए। बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करिए। ओके दीपक जी, एक मिनट, जनता सवाल पूछ ओके रही है। सैयद भाई, नीतीश कुमार कह रहे हैं एक एग्जाम्पल दे दीजिए, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया हो, एक सिंगल एग्जाम्पल। नहीं, मैं रमेश भट्ट आपके बात का जवाब दे रहा हूं। थोड़ा सा बाकी लोग सुरुचिपूर्ण रवैया रखें तो बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसा श्वेता बोल रही थी अभी, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर में, और आपने भी इसको अपनी भाषा में कहा कि बहुत नरम रहते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये नीतीश कुमार के वीडियो में बात आई है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बात को सर कॉन्सेंट्रेट करके बोल रहा हूं कि एक बार में बात आ जाए। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को लेकर के एक बेचारे का इमेज बनाना या एक उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहना, हमारे अंदर संस्कार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि अपने से बड़े बुजुर्गों की हम तौहीन करें, बेअदबी करें, बदतमीजी से बात करें। लेकिन नीतीश कुमार जी से मेरे सवाल है कि शराब घोटाला का जो बड़ा मसला है, सृजन घोटाला, दवा घोटाला, बांध घोटाला, पेपर लीक घोटाला, टॉपर घोटाला, बालिका गृह कांड, तमाम चीजें नीतीश कुमार जी के सामने हुई हैं। अभी एस्टिमेट घोटाला सबसे बड़ा आया है, सीएजी रिपोर्ट मांग रहा है 70,000 करोड़ का, कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार जी आज की तारीख में, उनको एनडीए ने जिस तरह से पंगु बना दिया, बड़ा सवाल यह है कि आप 6 महीना पहले जाए, साल भर पहले जाए, हर एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके मुखिया और उसके वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री तक चिल्ला कर बोलते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और जैसे ही 6 महीना पहले फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राग धीमी पड़ जाती है। 3 महीना पहले तक इन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, और उसके बाद अंतिम में अमित शाह जी आते हैं और बोलते हैं कि विधायक दल का नेता तय करेगा, चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री। तो आपके पास तो मुख्यमंत्री का कोई फेस भी नहीं है। बिहार के विकास के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या कदम उठाया? अगर आपके पास इतने करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ ही रहे हैं, तो क्या बिहार के लोगों के ऊपर आप उनकी चेतना पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ट्रेनें भर के बिहार से बाहर जा रही हैं? आपने फ्रेट कॉरिडोर डेवलप नहीं किया, आपने आईटी कॉरिडोर डेवलप नहीं किया, आपने लेबर कॉरिडोर डेवलप किया है। बिहार से, पटना से और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जो ट्रेनें खुलकर जा रही हैं, वो सारे के सारे पलायन हो रहे हैं, मिडिल क्लास का भी पलायन हो रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ाई के वास्ते जा रहे हैं। आप एक सेशन यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, मैं आपके सामने चैलेंज मैं बोली साहब, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।